कैलेंडर, कैलेंडर लिखो चाहे कैलेंडर लिखो, बात क्या है, एक ही है। कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था ये, आपका आंसर क्या आया बताइए आप, 200। अब समझिए, 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, इनमें से दोनों दिन शामिल है। इनमें दोनों दिन शामिल है जी। वो ये कह रहा है कि इसमें दोनों दिन शामिल है, यानी 26 जनवरी को भी साथ काउंट करना है और 23 सितंबर को भी साथ काउंट करना है, दोनों को शामिल करना है। तो दिनों की संख्या बताएं। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रश्न आए ना कि दोनों दिन शामिल करने हैं तो दोनों दिन करेंगे, दोनों दिन की बात नहीं होती तो हम दोनों में से एक शामिल करते। यहाँ पे दोनों दिनों की बात है तो 26 जनवरी भी शामिल होगी। 26 जनवरी के बाद जनवरी में दिन कितने बचे, 26 के बाद कितने बचे, 5 और 1 26। तो जनवरी महीने में दिन हो गए जी 6। जनवरी के बाद फरवरी साधारण वर्ष की है कि लीप की है, साधारण की है कि लीप की, तो दिन होंगे 28। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में, और सितंबर में होते तो 30 है, लेकिन यहाँ पे हमें 23 सितंबर तक बताना है तो सितंबर के 23 ही लेंगे, सितंबर के 23। अब इनको जोड़ना है क्योंकि टोटल दिन पूछे हैं। जब जोड़ोगे तो 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 8 15 और 6 21। 21 का एक ऐसा एक ही विकल्प है जिसके पीछे एक है। 21 का एक हासिल कितने आई, 2, 2 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19, 3 22 और 2 24। तो टोटल दिन हो गए 241। ये जिनका आंसर था बिल्कुल सही था। आ गया समझ में? कोई डाउट हो पूछ लेना, आपके किसी चीज पे डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आएगा? कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या आंसर आया? जो करें 4, 11, 18, 25 कौन कौन है? और जो करें 3, 10, 17, 24 वो कौन है? दो आंसर कैसे आ रहे हैं जी? आंसर तो एक आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, अप्रैल 2001 की किस किस तारीख को बुधवार आएगा, चाहे ये पूछे चाहे हमारे से ये पूछे कि अप्रैल 2001 में बुधवार कितनी बार आएगा, चाहे ये पूछ ले। क्या पूछ ले? वो ये पूछ ले 2001 में, वर्ष 2001 में बुधवार कितनी बार आएगा तो भी हम बता देंगे। बुधवार कितनी बार आएगा ये पूछे तो भी बता देंगे। आपको बताया था ये सब पूछे तो विकल्प कौन से होंगे, 51 बार, 52 बार, 53 बार, 54 बार। कोई भी वार है वो कम से कम 52 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। 51 और 54 तो हमारे आंसर होंगे ही। चाहे हमारे से ये पूछे 2001 में बुधवार कितनी बार आएगा, चाहे सातों वार में से कोई वार पूछे, चाहे ये पूछे अप्रैल 2001 की कौन कौन सी तारीख को बुधवार आएगा, अप्रैल 2001 की कौन कौन सी तारीख को बुधवार आएगा, चाहे ये पूछे चाहे हमारे से ये पूछे कि 2001 जनवरी 2001 को क्या वार था, 1 जनवरी 2001 को क्या वार था, और चाहे ये पूछे 1 अप्रैल 2001 को क्या वार था। हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, दे सकते हैं ना? चारों ही करा देता हूं। यदि 1 जनवरी 2001 को पूछे तो बता देंगे, 1 अप्रैल 2001 को पूछे तो बता देंगे, 2001 में बुधवार पूछे तो बता देंगे। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं, वर्ष अप्रैल 2001 की किस किस तारीख को बुधवार आएगा। तो इसका मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, 1 अप्रैल 2001 को वार ज्ञात करना, सीधी सी बात है। अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो हमारा उत्तर होगा ये। 1 अप्रैल को नहीं, 2 अप्रैल को है तो ये, 3 को है तो ये, 4 को है तो ये। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2001 का चेक कर रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि हमें अप्रैल 2001 की तारीख को बुधवार बताना है। तो देखो जी, 1 अप्रैल 2001 को वार ज्ञात करना है। तारीख कितनी है? 1। पहला चौथे महीने का कोड क्या है? चौथे महीने का कोड क्या है जी? 733, 614, 6 6।
2000 शताब्दी का कोड 0 है, अंतिम अक्षर 1 है, लीप वर्ष इसमें है नहीं। ये 1 और 6 7 कट गया, बचा कितना? 1। 1 पे क्या होता है? रविवार। तो यहां पर रविवार था, यहां पे क्या वार था? रविवार था, लेकिन हमें क्या चाहिए? बुधवार। जब 1 पे रवि है तो 2 पे सोम, 3 पे मंगल, 4 पर बुधवार। तो 4 पहला बुधवार 4 तारीख को, 7 दिन बाद वार सेम आता है, 4 11 18 25। अब जिनका ये उत्तर है उन्होंने पता क्या कर दिया होगा? उन्होंने 1 जनवरी 2001 को ज्ञात कर लिया होगा, ऐसे कर लिया होगा, या तो हो सकता है ऐसे किया हो। 1 जनवरी 2001 को चेक करें, 1/1/2001 को चेक करते हैं जी। चलो, तारीख 1, पहले महीने का कोड 2000 का 0, अंतिम अक्षर 1, लीप वर्ष है नहीं। 7 से 7 कट गया, बचे कितने? 1 पे रवि, 2 पर सोम, यानी 1 जनवरी को वार क्या था? सोमवार था। जब 1 जनवरी को सोमवार है, 2 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार, और 3 जनवरी को क्या होगा? बुधवार। उन्होंने तो जनवरी महीने के बता दिए, 3 10 17 24। ये अप्रैल के नहीं है, किसके हैं? ये जनवरी के। अगर वो जनवरी पूछता तो आपका उत्तर ये होता, अप्रैल पूछे तो ये। अब हम आगे चलते हैं, अगर ये दोनों ही ज्ञात कर लिए। अब ये पूछे 2001 में बुधवार कितनी बार आएगा? तो 2001 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 1 तारीख वाला वार कितनी बार आता है? 53 बार। बाकी सब, तो यहाँ पे 1 तारीख को क्या था? सोमवार, तो आया 53 बार, बाकी सब 52 बार। तो 2001 में बुधवार कितनी बार आया? 52 बार। 2001 में ऐसा कौन सा वार है जो 53 बार आया? सोमवार। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है जी। ये सारे क्वेश्चन हो गए, चाहे 2001 का पूछे, 1 जनवरी का पूछे, चाहे 1 अप्रैल का पूछे, चाहे 2001 में बुधवार पूछे, चाहे कोई भी वार पूछे, चाहे ऐसे पूछे। अब किसी का डाउट है दोबारा पूछ लो। आ गया समझ में? ठीक है जी। तो आपकी गलती इस वजह से हुई है, आपने जनवरी 2001 में बुधवार बता दिया, बताना कब था? अप्रैल में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मनीषा को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई के बाद और 17 जुलाई से पहले। चित्रा का जन्म 10 जुलाई के बाद 17 जुलाई से पहले आता है, परंतु विशाखा को याद है कि चित्रा का जन्म 15 जुलाई के बाद और 27 जुलाई से पहले आता है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तारीख पूछी जाती है ज्यादातर तो, और यहाँ पे पूछा है वार। ठीक है जी। 10 तारीख के बाद 17 जुलाई से पहले, 10 जुलाई के बाद 17 जुलाई से पहले और 15 जुलाई के बाद 27 जुलाई से पहले, दोनों में कॉमन लें तो कॉमन संख्या आ गई 16। 16 यहाँ भी आएगा, 16 यहाँ भी आएगा। बाकी यहाँ तो ना 11 12 13 14 15 16 सब आएंगे, समझ लेना आप। यहाँ पर 16 से लेके 26 तक आएंगे, दोनों में कॉमन क्या है? अगर वो पूछे वो तारीख क्या है, तारीख है 16। तारीख कितनी है? ज्यादातर तारीख पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? वार पूछा है। अब देखो जी, अब वो कह रहा है 10 जुलाई के बाद 17 जुलाई से पहले और 15 जुलाई के बाद 27 जुलाई से पहले। नीचे कह रहा है 10 जुलाई को गुरुवार था। 10 जुलाई को क्या वार था? अगर 10 जुलाई को पता है 7 दिन बाद वार सेम आता है, 10 को गुरुवार था तो 17 को भी गुरुवार है। 17 को गुरुवार हमें बताना किसका है? 16 का। तो गुरु में 1 घटा दो, बुधवार। ऐसे नहीं करना तो 6 जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6। 10 को गुरुवार है तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, उत्तर क्या आएगा? बुधवार आएगा। आ गया जी? आगे पढ़े? चलो जी, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आए हैं, ये किताबों में अलग अलग दे रखे हैं, हर किताब में अलग अलग समझा रखा है, आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा। कुछ किताबों ने तो कमाल कर दी, पहला प्रश्न अलग समझाया, दूसरा प्रश्न अलग समझाया। कैसे? एक दिशा की 20 बुक आती है रीजनिंग की, पिछले पेपर आते हैं उसमें, किसी के पास है क्या? अगर है तो आज उसको घर पे जाके देखना, कैलेंडर में खोलना, पहला दूसरा प्रश्न नहीं देखना। पहले प्रश्न एक जैसे ही है, पहले में जो नियम है वो दूसरे में नहीं है, दूसरे में है वो तीसरे में नहीं है। कमाल कर रखी है, समझा भी रखा है गलत तरीके से। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अलग किताब पढ़ोगे वहां भी दिक्कत आएगी। आपके बीएसटीसी में पुराने जो पेपर देखोगे ना 2008 से, वहां सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न आते थे। तो आज के बाद ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इसको एक तरीका तो है डिटेल से करें, एक है शॉर्ट ट्रिक लगाएं।
दोनों ही काम करेंगे। लेकिन एक इसमें आपने सुना होगा केर से, सुना है क्या? वो कंफ्यूज करता आपको, तो वो आज के बाद नहीं करेगा। ठीक है जी, नहीं करेगा। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से, ये है जी आज, ये आज है, ये है बीता हुआ कल। अब इस प्रश्न को मैं डिटेल से करा रहा हूं, लेकिन आपको फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है। आपका उत्तर 2 सेकंड में आ जाएगा। जैसा मर्जी प्रश्न आए, जितना बड़ा प्रश्न आए, जितना छोटा प्रश्न आए, आगे का पूछे पीछे का पूछे, कोई दिक्कत है। लेकिन एक बार डिटेल से समझ लो। वो कह रहा है बीते हुए कल से, ये अजी बीता, ये आज है, ये बीता हुआ कल। कल बीता हुआ भी होता है, कल आने वाला भी होता है। कल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कल जो गया, एक जो कल आएगा। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले। अब यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है कि 3 दिन पहले की बात हो रही है। ठीक है जी, तो हम 3 घटाएं, 3 दिन ही करेंगे कि चौथा मानेंगे? ये बताओ। सुनो, ये आज है, ये बीता हुआ कल है। वो कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले। आज से 4 दिन पहले, ये तो मान लिया 4 दिन पहले। कल से 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, यही होगा ना? कल से 3 दिन पहले जितने दिन कहे उतने दिन होंगे। कल से 3 दिन पहले तो 1 2 3। अब कुछ किताबें क्या कर रही है, बोले बीते हुए कल से 3 दिन पहले तो 1 2 3 दिन और उससे पहले। वो गलत तरीका है, ऐसे नहीं होगा। आप राजी हो? ठीक है जी। तो ये आज है, ये बीता हुआ कल है। जितने दिन पहले कहे, 3 दिन पहले, हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। अब आगे चलो। 3 दिन पहले वार क्या था? बुधवार था। 3 दिन पहले बुधवार था, तो 2 दिन पहले क्या होगा? बोलो जी, गुरुवार होगा। दो दिन पहले क्या होगा? गुरुवार। 1 दिन पहले क्या होगा? शुक्रवार। 1 दिन पहले क्या होगा जी? शुक्रवार। और बीता हुआ कल क्या होगा? शनिवार। और आज क्या होगा? रविवार। एक बार आराम से देख लो। यदि आज रविवार है तो बीता हुआ कल शनिवार, और शनिवार से 1 दिन पहले शुक्र, 2 दिन पहले गुरु, और 3 दिन पहले बुधवार। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल, अब बात हो रही है आने वाले कल की। आज रविवार है तो आने वाला कल क्या होगा? सोमवार। आगामी कल सोमवार। और आगामी कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद, तो कल के 2 दिन बाद यानी आप 2 ही दिन जाओगे, 3 दिन आगे जाओगे? 2 ही दिन जाओगे। ठीक है जी, अगर ऐसे जाओगे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आगामी कल के 2 दिन बाद हो गया जी, 1 दिन बाद मंगल और 2 दिन बाद बुधवार। ये आंसर किस किस का आया? बिल्कुल सही है। ऐसे किस किस ने किया? और जिन्होंने ऐसे नहीं किया, ट्रिक लगाई, सीधा देखा क्वेश्चन को, ट्रिक लगा के 2-3 सेकंड में उत्तर दे दिया, वो कौन कौन है? हाथ खड़े करो, उनसे पूछेंगे। कोई ऐसा है बंदा बंदी? कोई नहीं है, सबने ऐसे ही किया। तो पहले तो आपको बधाई हो, आपने बिल्कुल सही किया। अब कुछ किताबें क्या कर रही है, सुनो आप। कुछ किताबें, वैसे गलत बात बतानी नहीं चाहिए, किताबें खरीद करने दो, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ, घर पे जाके पढ़ोगे एक ही किताब में 2-2 बातें मिलेगी, दिक्कत आएगी। जैसे मैंने नाम भी ले लिया 2020 दिशा वाली बुक, एक ही बात को अलग अलग लिख रखा है, आए हुए क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा प्रश्न ऐसे आते हैं। आज क्या वार है जी? रविवार। बीता हुआ कल, जितने दिन पहले कहे 3 दिन पहले 3 जाएंगे, 4 नहीं जाएंगे। आज रवि है तो आने वाला कल सोम, जितने दिन बाद कहे उतने दिन ही प्लस करेंगे। अब इसको ट्रिक से करेंगे तो बुधवार आपका उत्तर है, जो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सीधा कैसे करेंगे इसको। ये तो एक बात तो बताऊं, प्रश्न छोटा ही आता है एग्जाम में, ऐसे कभी नहीं आता कि बीते हुए कल से 100 दिन पहले और आने वाले कल के 200 दिन बाद। अगर ऐसे आ जाए तो, ऐसे आ जाए तो ये नियम तो फेल हो जाएगा, नहीं होगा ना। 100 दिन पहले, 100 दिन पहले चलो,
और 200 दिन बाद फिर 200 दिन बाद करो, ये नियम फेल होगा। लेकिन एग्जाम में प्रश्न छोटा आता है, तो चाहे आप उसको प्रैक्टिकल करें चाहे ट्रिक से करें, टाइम बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसमें आपको 1 मिनट लगेंगे, उसमें आपको 2-4 सेकंड लगेंगे। देखो, बीता हुआ कल, सबसे पहले क्या देखना है? बीता हुआ कल। एक तो हो गया जी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। कल से 3 दिन पहले, पहले और चाहे बाद हो, एक तो हो गया बीता हुआ कल, एक 3 दिन पहले, तो एक कल को ले लिया और एक ले लिया 3 को। ठीक है जी। आगामी कल, एक आगामी कल, और आगामी कल के कितने दिन बाद? दोबारा देखो, इसमें आज को शामिल नहीं करते हैं, सीधा ही बीता हुआ कल एक हो गया, 3 दिन, एक और 3 4 जोड़ना है। आगामी कल 5, 5 और 2 7, 7 दिन बाद वार सेम होता है, 7वां दिन सेम होता है। तो यहाँ पे वार क्या था? तो आपका उत्तर क्या है? बुधवार। जो वार दिया है वही वार आपका उत्तर होगा। करना क्या है? दोबारा देखो, बीता हुआ कल एक, 3 दिन बाद एक और 3 4, आगामी कल 5, 5 और 2, अब चाहे 100 लिख दो 200 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ लो, जोड़ के अगर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वार आएगा सेम, और यदि सेम नहीं आए तो जितने दिन है उसमें 7 का भाग देंगे, जितने शेष बचे, बाद का है तो जोड़ देंगे, पहले का है तो घटा देंगे, बाद का है तो जोड़ देंगे, पहले का है तो घटा देंगे। चलो जी, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं सारे करेंगे। ये समझ में आ गया जी? ठीक है जी। के और से वाली आपको बात बता देंगे। के और से में पहले बताऊं बाद में बताऊं? पहले बताऊं बाद में बताऊं? चलो बाद में बता दूंगा, एक बार आप कर लो। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37वां दिन कौन सा दिन होगा? करो क्वेश्चन। यदि आज मंगलवार है, आज से 37वां दिन कौन सा दिन होगा? 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अभी बता दूंगा, दोनों बातें एक बार करो। वेरी गुड, गुरुवार होगा। आज मंगलवार है, आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सबसे पहले जितने दिन दे रखे हैं उसमें भाग किसका देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 5 बार दिया, शेष कितने बचे? तो चाहे वो 37 दिन बाद कहे चाहे 2 दिन बाद कहे, बात क्या है? एक ही है। देखो जी, आज क्या वार है? मंगलवार। तो मंगलवार में 2 प्लस कर दो, उत्तर क्या आ गया? अब मैं वो बात बता दूं, चाहे से आए के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है वो सुन लो आप। आज तक जो फर्क पड़ने वाला क्वेश्चन है वो कभी एग्जाम में आया ही नहीं। से आए के आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कभी अभी तक आया नहीं है तो फर्क पड़ेगा। ये कह दे आज मंगलवार है, ठीक है जी, तो आज से 37वां दिन क्या होगा? अगर यहां पे क्या कह दे, आज से 37वां दिन, अब आपका आंसर क्या है? आज मंगलवार है, आज से 37वां दिन, आज क्या वार है? मंगलवार है, आज से 37वां दिन, बताओ आंसर क्या? कोई बात नहीं, पहले तो रिलैक्स होके उत्तर दे दो। मान लो हमने ये प्रश्न पढ़ा, आपका उत्तर क्या आया? गुरुवार। ये एग्जाम में आ गया। बाय द वे ये आ जाता, आज मंगलवार है, आज से 37वां दिन क्या होगा? इसका उत्तर जिनका गुरुवार है पहले तो वो हाथ खड़े करो, जिनका गुरुवार ही है। गुरुवार है, जो करें गुरु तो गलत है, 37 में गुरु गलत है। अब बताओ आपका दूसरा आंसर क्या है? मंगलवार वाले कौन कौन है? वेरी गुड। और अब जिनका शुक्र है वो हाथ खड़े करो। अब शुक्र वाले बताओ कैसे किया? तुक्का ठोक दिया, शुक्र वाले ने तुक्का ठोका। अब जिनका उत्तर था, अब सुनो मैं समझा देता हूं, टाइम बचे। यहां तो था 37 दिन बाद, 37 दिन बाद कहे, जितने दिन बाद कहे उतने ही मानेंगे। 37 में 7 का भाग दिया, शेष कितने बचे? 2। यहां पे कह रहा है आज से 37वां दिन, तो आज कौन सा दिन हो गया? पहला। आज पहला दिन, आज से, आज से, सुन लेना एक बार, आज से। तो 37 में एक क्या करना है? कम करना है। तो यहां पे कितने मानेंगे? 36। 36 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? एक शेष बचा। हमारा उत्तर क्या होगा?
बुधवार होगा। शुक्रवार वाले तो तुक्का ठोक रहे थे, उनको तो ये याद था कि घटाना है, पता नहीं जोड़ना है, तो कर दिया, 2 जोड़ दिए। आज मंगलवार है, आज से देखो, आज मंगलवार है, और आराम से समझाता हूं। आज मंगलवार है, आज के एक दिन बाद क्या होगा? आज के एक दिन बाद, आज मंगलवार है, मान लो आज मंगलवार है, आज के एक दिन बाद क्या होगा? क्या होगा? और आज मंगलवार है, आज से पहला दिन कौन सा होगा? आज से पहला, आज से पहला, आज से पहला आज ही है। आज से पहला, आज से दूसरा कौन सा होगा? बुधवार। आज से तीसरा, बस। तो अगर कहे आज से, क्या कहे? आज से, तो आज को 7 शामिल करना है। आज से कहे, आज को 7 शामिल करना है, आज से 37वां दिन। लेकिन बाद कहे, वो क्या कह दे? आज मंगलवार है, आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो जितने दिन है उसमें 7 का भाग देंगे, शेष कितने बचे? 2। तो हमने 2 प्लस कर दिए, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? गुरुवार। तो पहले जो क्वेश्चन आए हैं वो समझ लो, और अच्छे से समझा देंगे। ये समझ में आ गया? 37 की जगह कुछ भी होता, मान लो 70 होता, तो भाग किसका देते? शेष 0, वार क्या आता? जितने मर्जी दिन दे दे। चलो जी, इसका आंसर गुरुवार है। अगला क्वेश्चन इसको करो। यदि आज गुरुवार है, तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था? बताओ जी। अब जितने दिन हैं, जितने दिन है, 22 है, 22 में 7 का भाग दो, कितना शेष बचा? तो हमारे लिए 22 नहीं, हमारे लिए क्या है? 1 है। एक दिन पहले बताना है। आज गुरुवार है, तो आज से एक दिन पहले क्या था? समझ में आया कि नहीं आया? आज से 22 दिन पहले पूछे तो बुधवार, आज से 22 दिन पहले पूछे तो क्या है? और आज से 22वां दिन, आज से 22वां दिन सेम होगा, क्योंकि एक तो आज हो गया, 21 दिन आगे चलना है। लेकिन उसको एक बार छोड़ दो, क्योंकि वो चीज एग्जाम में आ ही नहीं रही। जो आ रही है पहले उसको अच्छे से समझो, वो आ जाएगा आगे। आज गुरुवार है, आज से 22 दिन पहले, तो 22 में भाग किसका देंगे? कितना शेष बचा? हमारे लिए एक दिन पहले। देखो से आ गया, आज से 22 दिन पहले, तो भी वही बात है। और आज के आए, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो भी हमने भाग दिया, शेष कितना बचा? 2। ठीक है जी, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। जितने दिन है भाग किसका देंगे? 7 का भाग दिया, कितना शेष बचा? वार क्या हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज शुक्रवार है, तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। सप्ताह है, एक ही बात है। अब सप्ताह के कई मेरे भाई दिन बनाएंगे, पहले 420, पहले 60 को 7 से गुणा करेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, फिर वापस क्या आ गए? 60 सप्ताह, भाग पूरा पूरा गया, बात एक ही है। तो सप्ताह दे रखे हैं, वार क्या होगा? आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार का। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? ये नोट करो क्वेश्चन। ये वही है जैसा कल आपको दिया था, जैसा कल दिया था वैसा ही क्वेश्चन है, कीजिए। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या वार होगा? आराम से कर लो, उत्तर गलत नहीं आना चाहिए किसी का। हाँ जी, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। करो जी, अपना अपना कीजिए। हाथ खड़े करो जिनका ये क्वेश्चन हो गया पहले तो। हाँ बहन जी पीछे, हाँ बोलो, बैठे बैठे बोलो उत्तर। सोमवार। सोमवार वाले हाथ खड़े कर दो, और सोमवार के अलावा जिनका है वो भी हाथ खड़े कर दो। अब आराम से समझ लो। ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या देखना है जी?
यदि बीता हुआ कल, एक तो हो गया कल, बीता हुआ और चाहे आने वाला हो, एक कल हो गया। कल से कितने दिन पहले, 3 को राउंड कर लो। फिर आने वाला कल और कल के 3 दिन बाद, अब इनको जोड़ना है। एक बीता हुआ कल 3 दिन पहले, 1 और 3 4, आने वाला कल 5, 5 और 3 8 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? रविवार एक, सॉरी कितना बचा? 1। बाद की बात है तो एक जोड़ दो, और पहले की होती तो एक घटा देते। बाद का है तो जोड़ दो, और पहले का है तो घटा दो। एक जोड़ दो, रविवार में एक जोड़ो। आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है, लेकिन ये किताबों ने इतने मुश्किल कर रखे इन बातों को, गलत समझा समझा के। और गलत की तो हद ये है कि एक ही पर्सन को 2 तरीके से समझा रखा है। क्वेश्चन एक ही है, पहले पेज पे अलग कह रहा है, दूसरे पे अलग कह रहा है, तब ये दिक्कत पैदा कर रहा है। वो बहुत आसान है। अब ये ट्रिक आपके काम आएगी। जितने मर्जी दिन दे दे, एक हो गया कल प्लस 3 दिन बाद 4, आने वाला कल 5, 5 प्लस 3 8, 8 में 7 का भाग दिया 1, बाद का बताना 1 प्लस कर दो, पहले का बताना होता 1 माइनस कर देते। आगे चले, समझ में तो आ गया? ऐसे प्रश्न ही आए हैं आपके, इसमें से और के में नहीं उलझना। से और के में ध्यान कब रखना है, आगे आएंगे क्वेश्चन, और जो आएंगे वो अभी तक एग्जाम में आए हुए भी नहीं है, वो आपको समझा देंगे वो कैसे है। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या वार होगा? देखते हैं भाइयों का पहले सही आंसर आता है कि भाइयों का। एक आंसर आया सोमवार, एक आया मंगलवार। अब आराम से बोलना नहीं, चेक करो दोबारा। बीता हुआ कल, कल से 5 दिन, आने वाला कल, कल के 8 दिन, यही है। 1 और 5 6 और 1 7 और 8 15 में 7 का भाग दिया, बचा कितना? 100 में 1 जोड़ो, उत्तर क्या होगा? भाई क्या था? कोई बात नहीं, गलत हो गया, समझ में तो आ गया? जितने मर्जी दिन दे दे। अब इसमें वो भी टेंशन नहीं है कि मान लो 50 दिन बाद और 100 दिन पहले पूछ ले, भले ही पूछ ले, कितने ही दिन दे दे। लेकिन फिर कह रहा हूं बहुत ज्यादा दिन नहीं देता है, दिन ऐसे ही देता है जैसे आने वाले कल से 5 दिन पहले ये वार था, कल से दे दे, बीते हुए कल के बाद दे दे, चाहे ये दे दे बीते हुए कल से 5 दिन पहले और आने वाले कल के 8 दिन बाद। आपको एक ही काम करना है, एक कल है, कल 2 बार आएगा तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, कट गया, 8 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? अब किसी के डाउट है तो पूछ लो दोबारा, नहीं है? ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे चलें। चलो, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? अब पहले की बात हो रही है, सोच के उत्तर देना, जल्दबाजी नहीं करनी। सोच के आंसर देना जी। हाँ जी, सुनो सुनो, अब देखो सोमवार किस किस का आंसर आया? एक आया सोमवार। मंगलवार ऑप्शन में नहीं है। बुधवार, बुधवार आ गया। गुरुवार, गुरुवार आ गया। और शुक्रवार। और ये भी समझ में आ गया कि यहां आप कंफ्यूज हो रहे हो, पता नहीं क्यों। होने की जरूरत ही नहीं थी, दोबारा करो, बताना नहीं है, दोबारा करो, एक बार करो, दोबारा वापस करो, कोई बात नहीं, जो भी आपका आंसर आए वापस करें। यदि 6 दिन बाद, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से, बीता हुआ कल और कल से 9 दिन पहले, इतना ही प्रश्न है। दोबारा देखो, यदि 6 दिन बाद, एक तो हो गया 6, बीता हुआ कल एक हो गया ये 7, और 9 दिन पहले एक हो गया 9, तो 6 और 1 7, कट गया, 9 में 7 का भाग दिया 2। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? कैसे भी कर लो, लेकिन दोबारा देखो, जितने दिन पहले वो, इसमें कल कितनी बार आया? एक ये जोड़ दिया, 9 ये, 9 और 1 10 6 16, 16 में 7 का भाग दिया, 2 शेष बचा। चाहे ये कर लो, 6 और 1 7, 7 से कट गया, 9 में 7 का भाग दिया, 2 बचा। बात
पहले की है तो घटा दो और बाद की है तो जोड़ दो। पहले की है 2 बचा है, 2 घटा दो। शनिवार में 2 घटाओ। ये आंसर किस किस का था? बिल्कुल सही था। अब जिनके नहीं समझ में आया इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो, फिर करा देते हैं। कल आए, एक बार आए तो 1 जोड़ दो, और कल 2 बार आए तो 2। जैसे पिछले प्रश्न में कल कितनी बार था? 2 बार था। तो यहां कल कल 2 + 5 7 और 8 15। 15 में 7 का भाग दिया, 1 शेष बचा। बाद की बात थी तो हमने 1 जोड़ दिया। पहले की बात है तो 1 घटा देंगे। कल और 3 4, 4 और 1 5 और 3। अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। आगे चलना है, ये भी हो गया। ये कराना था, हाँ हो तो गया, लेकिन वापस समझाना था। यदि 6 दिन बाद शनिवार है, 6 दिन बाद क्या है? शनिवार है। ठीक है जी। तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले, तो हमें बताना तो पहले का है। तो अगर शेष नहीं बचा तो वार आएगा सेम, चाहे पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे। अगर शेष बचे, पहले का है तो घटाएंगे, और बाद का है तो देखो बहुत आसान था। 6 और 1 7 कट गया, 9 में 7 का भाग दिया 2। ये 2 माइनस करना है जो वार दे रखा है। तो वार क्या दे रखा था? शनिवार। शनिवार में 2 घटाया गुरुवार। अब किसी के डाउट है तो दोबारा पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसा मर्जी प्रश्न आ जाए। इस प्रश्न ने बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशान किया। कारण एक ही था, किताबें। 4 किताबें पढ़ोगे आप पजल हो जाओगे, चारों में 4 बात लिखी पड़ी है अलग अलग, और कई एक ही किताब 2-2 बातें कर रही है। तो इसलिए दिक्कत है, बाकी एक ही बात लिखी होती तो किसी के कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी, आगे पढ़े। अब आज लिख रहे हो? हाँ तो लिख लो। लो जी, नहीं आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा पूरा आज। लिख लो। हाँ हाँ आज कर देंगे कंप्लीट। कैसे कैलेंडर कैसे कंप्लीट कर देंगे, और कल अपने नया टॉपिक शुरू कर देंगे। यदि बढ़िया करेंगे, चिंता मत करो। 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? तो 6 और 1 7 और 9 16 में 7 का भाग दिया, 2 घटाना था। आ गया जी समझ में? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से करना भाई। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा? नोट कर लो प्रश्न, कॉपी में नोट कर लो क्वेश्चन। ये कॉपी में नोट कर लो, आराम से नोट कर लीजिए। आता है तो भी बताना नहीं है, नोट कर लो। आराम से कर लीजिए, और जिनको पूरा विश्वास हो कि हमारा सही है वो हाथ खड़े करना। जी बोलो। मंगलवार आंसर आया जी एक। मंगलवार वाले हाथ खड़े कर दो, कौन कौन है। और जिनका आंसर है बुधवार, अब बुधवार ऑप्शन में नहीं है इसलिए कईयों का मंगल आ गया। अब मैं यहां पे बुधवार ऑप्शन में लिख रहा हूं, बुधवार ऑप्शन में लिख रहा हूं। देखो कईयों का मंगल आया, कईयों का मंगल इसलिए आया कि बुधवार ऑप्शन में नहीं था, और कईयों का मंगल इसलिए आया कि बुधवार है तो भी मंगलवार ही रहेगा। तो अब मैंने बुधवार लिख दिया है। अब मान लो ये प्रश्न पेपर में आए, आपका उत्तर पहली बार बुधवार आए, बुधवार ऑप्शन में नहीं है, तो आप मंगलवार करोगे? दोनों आए तो क्या करोगे? अब जो मंगलवार करेंगे वो हाथ खड़े करो, और अब जो बुधवार करेंगे वो ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। यदि बीते हुए कल से, एक तो हो गया कल, कल से 10 दिन पहले, ठीक है जी, सोमवार था,
तब आज से पांचवां दिन, आज से पांचवां दिन, आज से पहला दिन आज, आज से दूसरा दिन कल, आज से पांचवां यानी आज को साथ शामिल करना है यहाँ पे। आज से पांचवां, इस प्रश्न में पीछे वाले प्रश्न में अंतर था। आज से पांचवां का मतलब है एक तो आज, एक तो आज, आगे कितने दिन चलेंगे, 4 दिन आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो कईयों ने तो क्या किया, बोले कल और 10, 11, 11 और 5 है 16, 16 में 7 का भाग दिया 2, और सोमवार में 2 प्लस करके क्या किया बुधवार, बुधवार ऑप्शन में नहीं था इसलिए मंगलवार। कईयों ने बुधवार देखते ही क्या कर दिया बुधवार। अब अगर बुधवार ऑप्शन में होता तो भी गलत होता। इस क्वेश्चन में अंतर है, और ऐसा प्रश्न अभी तक आपके आया हुआ ही नहीं है। इसमें देखो क्या है, ये कह रहा है आज से पांचवां दिन, आज से पांचवां दिन यानी आज हो गया पहला दिन, आगे कितने दिन चले, 4 दिन। पिछले प्रश्न देखो, पिछले प्रश्नों में ऐसा नहीं है। देखो कल से 9 दिन पहले, हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कल वर्ड आ रहा है। ठीक है जी, कल से 9 दिन पहले, तो कल 9 दिन पहले, और यहां पे क्या है जी, आज से पांचवा दिन, तो यानी आज पहला दिन, और कितने दिन आगे चलेंगे, 4 दिन आगे चलेंगे। इस प्रश्न को समझा देता हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके अभी तक आए नहीं है। यहां पर सेक का फर्क पड़ता है आज से। जैसे मैं ये कह दूं आज वार क्या है, आज शुक्रवार है, आज क्या वार है जी, तो आज से पहला दिन क्या होगा, आज से पहला, हद हो गई, आज से पहला शुक्रवार ही है, आज शुक्रवार है, आज से पहला शुक्र, आज से पहला शुक्र। आज से दूसरा दिन क्या होगा, शनिवार, क्योंकि आज क्या है, तो आज से पहला, आज शुक्र हो गया। ठीक है जी। इसी प्रकार यहां पे देखो आज से पांचवां दिन, आज से पांचवां दिन, तो हमें कितने दिन आगे चलना है, 4 दिन। तो एक कल और 10, 11, और आज से पांचवा यानी 4 दिन आगे चलेंगे। 11 और 4 15, 15 में 7 का भाग दिया, 1 बचा, तो सोम में 1 प्लस करेंगे मंगलवार। इसको नोट कर लो, जिनके नहीं समझ में आया इसको मैं डिटेल से लिखा दूंगा कि आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लो। ये अभी तक आपके आया हुआ नहीं है, ये आए तो ध्यान रखना। आज से पांचवा यानी आज के 4 दिन बाद, आज से पांचवें का मतलब है आज के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यानी 4 दिन आगे चलेंगे। एक तो आज हो ही गया, नोट कर लिया जी। अगला प्रश्न देखो, हाँ नोट कर लो आराम से, कोई डाउट है तो पूछ लेना दोबारा। वैसे 2 मिनट रुक जाओ, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूं, नौबत ही नहीं आएगी पूछने की, लिखा देता हूं और डिटेल से। आगे चलें, लिखो लिखो लिखो। आप 2008 से पेपर पढ़ोगे ना, उसमें ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे हैं। इस प्रश्न को छोड़ दो, इससे पीछे वाले, आने वाले कल केर, बीते हुए कल केर, और किताबों में यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि गलत समझा रखे हैं, इसलिए। आगे चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन क्या होगा। बताना नहीं है, अपना अपना करो। आज रविवार है, आज से 24वां दिन क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बाकी वाले करें। बताओ जी, क्या आंसर आएगा। आज रविवार है तो आज से 24वां दिन, तो एक तो हो गया आज, एक तो क्या हो गया जी, 24वां दिन यानी एक दिन कम। अब 24 नहीं 23 दिन जाना है। आज रविवार है, अगर वो ये कह दे आज रविवार है, आज के 23 दिन बाद, आज के 23 दिन बाद कहे, और चाहे क्या कह दे 24वां दिन बाद क्या है, एक ही है। 24 दिन बाद कहे तो एक तो आज हो गया, तो 24 में एक घटाएंगे, बचे कितने, 23। सबसे पहले जितना देर का है उसमें एक घटाएंगे, क्योंकि एक तो आज हो गया रविवार। 24 में एक घटाया, कितने बचे, 23। 23 में 7 का भाग दिया, 21, शेष कितने बचे,
तो हमें 2 दिन प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करना है, क्योंकि बाद का है। तो 2 दिन प्लस करो, रवि में 2 दिन प्लस करो, सोमवार और। अब बताओ इन 2 प्रश्नों में पिछले प्रश्नों में अंतर था या नहीं था? यहां पे क्या लिखा है? आज से। आज से, इसमें भी आज से, यहां भी क्या लिखा है? आज से। लेकिन पिछले में देखो, ठीक है जी, कल से। इसमें देखो कल के। अब ये सारे समझना, यहां आ गया कल से और के में यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कल साथ है। कल से कहे तो भी वही बात है, और कल के कहे तो भी बात है। पहले का पूछे तो घटाएंगे, बाद का पूछे। अब से और के में यहां कोई फर्क नहीं है, कल के है तो भी हमने नियम लगाया, और कल से था तो भी हमने देख लिया। ठीक है जी, ये कल से, इससे पहले कल के, इससे पहले कल के, इससे पहले आज से। आज से 60 सप्ताह बाद, सप्ताह दे रखे हैं, वार क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद में आज से 22 दिन पहले कितना घटाएंगे? आज से 22 दिन पहले। ठीक है जी, आज क्या वार है? गुरुवार। आज से 22 दिन पहले कितना बचा? 1। अब देखिए, अब लिखो आगे, इसकी व्याख्या लिख लो। जिनके कम समझ में अभी भी डाउट है ना, वो लिखो। लिखो सबसे पहले, लिखो यदि आज, यदि आज, आज रियल में वार क्या है? शुक्रवार। लिखो आज शुक्रवार है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्याख्या बोल रहा हूं इसकी। लिखो यदि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। आज कौन सा वार है? शुक्रवार है। आज शुक्रवार है तो, आज शुक्रवार है तो आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद क्या होगा? ये जरूर लिखना कॉपी में, आज के 3 दिन बाद क्या वार होगा? बताओ जी। आज शुक्रवार है तो आज के 3 दिन बाद क्या होगा? हाँ जी, सोमवार होगा। 3 दिन बाद यानी कितने दिन बाद? 3। तो शुक्र में 3 जोड़ो, शनि रवि सोम, हमारा आंसर क्या हो गया? सोमवार। आज तारीख कितनी है? कितनी तारीख है? आगे लिखो, आज 26 तारीख है। आज कितनी तारीख है? 26 तारीख है। तो आज के 3 दिन बाद, तो आज के 3 दिन बाद क्या तारीख होगी? आज के 3 दिन बाद क्या तारीख होगी? तो 3 दिन बाद यानी 3 दिन, 27, 28, 29। ठीक है जी। आज शुक्रवार है तो आज के 3 दिन बाद क्या होगा? सोमवार। और आज 26 तारीख है तो आज के 3 दिन बाद 29 तारीख। आगे लिखो, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो आज से तीसरा दिन, तो आज से तीसरा दिन, आज से तीसरा दिन कौन सा होगा जी? आज से तीसरा, यानी एक तो आज हो गया, अब तीसरे में कितने दिन आगे चलेंगे? 2 दिन। तो उत्तर क्या आएगा? रविवार। और आज 26 तारीख है तो आज से तारीख क्या हो जाएगी? आज से तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? कितनी तारीख हो जाएगी? 28 तारीख। तो ये था, ये तो है आज से, और ये है जी आज के। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इसमें अंतर, ऐसा प्रश्न आपके अभी तक आया हुआ ही नहीं है जैसे ये प्रश्न है। आज रविवार है, आज से 24वां दिन बताओ। आज से 24वां दिन का मतलब है, एक तो आज हो गया, पीछे कितने बचे? 23। 23 में 7 का भाग दो, 21 बचे कितने? 2। ये देख लो, आज
वो कह रहा बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, आज से 5वां दिन। तो आज से 5वां दिन का मतलब है कितने दिन? 4 दिन। तो 1 और 10 11 और 4 15, बचे कितने? 1। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? तो उत्तर क्या होगा जी? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब अपने बात करते हैं थोड़ी सी शताब्दी वर्षों की। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, जल्दी पूछिए। भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो इसमें एक तो हो गया बीता हुआ कल, कल 1 और 10 11, 5वां दिन कितने दिन चलेंगे? 4 दिन। तो कितने हो गए? 15। 15 में 7 का भाग दिया, कितने बचे? पहले का बताना है कि बाद का? बाद का बताना है तो जोड़ दो, और पहले का बताना है तो घटा दो। इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार आप डिटेल से भी कर लेना, कोई डाउट हो तो फिर वो तो पूछ लेना। अब अपने एक बात बच गई, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन अपने लिखे थे। चलो जी, उसके अंदर लिखो, आप कुछ बातें नोट करो। अगर क्वेश्चन ये आ जाए प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा था, या शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा था? प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन। अब देखो, मैंने शताब्दी के प्रथम दिन तो आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, बता दिए ना। सोमगुस, उसकी थोड़ी सी ट्रिक से याद कर लेना आप। मैंने आपको बताया शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं ये सोमगुस। इसको थोड़ा सा नए तरीके से बता दूं, अगर पर्सन कभी डीपली आ जाए, किसी भी एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत नहीं आए। कल जो कह रहा था ये बात थी। शताब्दी का प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या था? आपका उत्तर क्या होगा? सोमवार होगा। बिल्कुल सही है, लिखो सोमवार। सोमवार, सोमवार। दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन, दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन, दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन, दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या था? बताओ जी। हाँ जी, सोमवार। सोमवार तो पहली शताब्दी का था भाई। हाँ जी, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार था। कुछ कह रहे हैं दूसरी का भी सोमवार है, जो गलत उत्तर है। और बताओ। अब सुनिए, ये जो ट्रिक थी ना, ये बिल्कुल सही थी। ये ट्रिक किसके लिए थी? ये शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करने के लिए थी। यदि इस ट्रिक को थोड़ा सेट कर ले नए तरीके से, किताबों में ये दे रखा है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसको नए तरीके से सेट करें तो आपके बहुत सारे प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे। करा दूं? अपने पढ़ा था शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? सोमगुस, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। ठीक है जी। अब है तो यही, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। जैसे राम जाके 6 पंगु मित्र, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। राम जाके 6 पंगु मित्र, लेकिन ये कर्म से थोड़ी है। राम जा, लेकिन यहां से सबसे पहले किससे गुजर रही है? समझ में आ रहा है? तो वो ट्रिक है, ये ट्रिक है। इसको सेट कर देता हूं बहुत ही आसान तरीके से। देखो, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार था, और यहां भी क्या है? ट्रिक में भी सोमवार था। दूसरी शताब्दी का प्रथम पूछे, ऐसा देखो जिसमें पहले 2 लिखा हुआ है, जिसमें पहले 2 लिखा हुआ है, जो खुद कह रहा है मैं दूसरी शताब्दी का हूं, दूसरी का खुद कह रहा है, तो यहां पे लिखो शनिवार। शनिवार, क्योंकि ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अभी डीपली पूछा है एसएससी में, तो ये आपके कभी गलत नहीं होंगे। है वही, आगे पीछे करना है। ये दूसरी का है। तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन अपना क्या था? गुरुवार। यहां भी गुरुवार ही है, लिखो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन। तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन, तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन, तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन। उस ट्रिक से भी क्या आ रहा था? गुरु था, और यहां भी गुरु ही है। तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या है? गुरुवार। और उस ट्रिक्स के अंदर
जब 2 वाला यहां आया तो ये 4 पे चला गया, और ये खुद कह रहा है कि मैं 4 पे ही हूं। देखो, ठीक है जी। तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन, चौथी शताब्दी का प्रथम दिन, चौथी शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम दिन क्या होगा जी? मंगलवार। देखो, पहली और तीसरी का तो उस ट्रिक में भी सेम था, दूसरी और चौथी को चेंज करना था। इस ट्रिक को ही चेंज कर दें तो ये ट्रिक क्या बन जाएगी? सोस गुम, सो से गुम, बस। चाहे सोमगुस कहो चाहे सोस गुम कहो, बात क्या है? एक। इसका फायदा क्या है? इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या था? दूसरी शताब्दी का जिसमें खुद पहले 2 आए, तीसरी शताब्दी का, चौथी के अंदर ये खुद 4 की तरह है। तो सोमगुस की तरह आप, सोमगुस की जगह आप क्या बोल सकते हो? देखो, अगर वो ये पूछे शताब्दी का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा नहीं है, तो चाहे वो याद रखो, ये याद रखो, बात क्या है? एक ही है। लेकिन इससे बहुत सारी चीजें और क्लियर हो रही है। शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा था? प्रथम का सोम, दूसरी में जिसमें क्या आए? तीसरी में गुरु, और चौथी में मंगलवार। अब ये समझ में आ गया? अब आगे लिखो। तो ट्रिक आज के बाद क्या बोलनी है? सोस गुम, सास गुम नहीं, सोस गुम, सोस गुम, सोस गुम। भूल जाओ तो 2 पे क्या है? से। 3 पे गुरु है ही है, 4 पे बस, ये हो गया सोस गुम। अब देखो, ये है प्रथम शताब्दी के प्रथम दिन। अब लिखो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन। और यहां पे लिख रहा हूं अंतिम दिन, यहां पे आगे क्या लिख रहा हूं जी? अंतिम दिन, अंतिम दिन। इसको मैं करवा दूं और समझा दूंगा डिटेल से, कोई डाउट रहे तो आपके। शताब्दी का अंतिम दिन, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन था शुक्रवार। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार था। आए कहां से ये भी बता देंगे। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार। अब देखो आप, कोई भी शताब्दी, अब इसको याद अपने आप ही हो जाएगा, कोई भी शताब्दी जो उसका लास्ट डे था, तो दूसरी अगली जो शताब्दी शुरू हुई उसके अगले वार से हुई भी। कोई भी शताब्दी है जो उसका लास्ट डे है, तो अगली शताब्दी उसके अगले दिन से हुई। तो इसका शुक्रवार अंतिम था, तो शुक्र के बाद शुरू कहां से हुई? शनिवार। ठीक है जी। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन था बुधवार, दूसरी का अंतिम दिन क्या था? बुधवार। तो तीसरी शताब्दी शुरू कहां से हुई? गुरुवार से, ये गुरुवार से शुरू हुई। ठीक है जी। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। जब तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, तो फिर अगली शताब्दी किस वार से शुरू हुई? मंगलवार से। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्र, दूसरी का बुध, तीसरी का सोम, और चौथी का रवि, चौथी का रविवार। जब ये रविवार को समाप्त हुई, तो जो 5वीं शताब्दी है, रवि के एक बाद वापस क्या आएगा? सोमवार। ये क्रम चलता रहेगा, बस यही है। चाहे पहली शताब्दी का पूछे और चाहे 5वीं शताब्दी का पूछे, बात क्या है? एक ही है। पहली शताब्दी का प्रथम दिन पूछे चाहे 5वीं का पूछे, 4 प्लस कर दो, चाहे दूसरी का पूछे चाहे छठी का पूछे, चाहे तीसरी का पूछे, 7वीं का पूछे, चाहे चौथी का पूछे, 8वीं का पूछे, चौथी का, 8वीं का, 12वीं का, 16वीं का, 2000 का, 24 का, उत्तर क्या है? एक ही है ना। अब एक प्रश्न आया कि 2000 शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? तो 2000 का पूछे चाहे 400 का पूछे, बात क्या है? एक ही है। अंतिम दिन क्या था? रविवार। और प्रथम दिन क्या था? समझ में आया? कम आया? दोबारा देखिए। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या था? इसको भूल जाओ आप एक बार, इसको सोस गुम याद रखना। क्या याद रखना? सोस गुम, सोस गुम। तो प्रथम का सोम, दूसरी का शनि, तीसरी का गुरु, चौथी का मंगल। अब जो प्रथम का सोम है और शताब्दी का अंतिम दिन शुक्र है, शुक्र में 1 प्लस कर दो शनि, बुध में प्लस करो गुरु, सोम में करो मंगल, और रवि में करो, वापस क्रम चलता रहेगा। इसको यहां तक नोट कर लो, आगे कल और समझाएंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही। अब मैं कल ये भी बता दूंगा ये कहां से आए,
लेकिन याद हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। 4 प्रश्नों के उत्तर दे दो। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या था? दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। इसको तो हमने सेट किया 100 गुम, तो ये खुद कह रहा है मैं 2 नंबर पे हूं। तो जो शताब्दी का प्रथम दिन है ये शताब्दी के अंतिम दिन है। अंतिम दिन ये पहली का अंतिम था तो ये दूसरी का पहला, ये दूसरी का अंतिम है तो तीसरे का पहला, ये तीसरी का अंतिम है तो चौथे का पहला, और ये चौथी का अंतिम है तो पांचवें का पहला। पहला कहो पांचवा कहो, बात क्या है? एक ही है। जो पहला था वो पांचवा, 4 4 प्लस करो। जो दूसरा था वो छठा, जो तीसरा था वो सातवां, जो चौथा था वो आठवां। ठीक है जी। अब चीज वही थी, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। अब आ जाए दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है? शनिवार। पहली शताब्दी का प्रथम, अब ये भी आ जाए पहली शताब्दी का अंतिम क्या था? शुक्रवार। आया कहां से? शुक्र में एक जोड़ा दूसरी। बस इसको डिटेल से और कराना तो थोड़ा और बता दूंगा, बाकी मोटा मोटा हो गया है। आ गया समझ में? अब आपकी आगे क्लास है, 2 मिनट की आपको छुट्टी है, पानी पी लीजिए। कल अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे कल मिल जाएगा आपके सामने।